हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 109 दक्षता है गुणनखंड और सार्व गुणनखंड को समझ पाना। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। समझाने के लिए दिया हुआ है, जैसे 22 और 28 के सार्व गुणनखंड हो जाएंगे। 22 के गुणनखंड यानी 22 में जिस जिस संख्या का भाग जाता है 1, 2, 11 और 22। 28 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब इन दोनों में कॉमन है 1 और 2, उन पे गोला बनाएंगे। इसी प्रकार नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। 56 और 120 के सार्व गुणनखंड, पहले 56 के गुणनखंड लिख देंगे 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। 120 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60 और 120। अब इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, उन पे गोले बना देंगे 1, 2, 4 और 8। 15 और 35, 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 5 और 15। 35 के हो जाएंगे 1, 5, 7 और 35। दोनों में कॉमन है 1 और 5, उन पे गोले बना देंगे। 35 और 50, 35 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 5, 7, 35। 50 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 5, 10, 25 और 50। कॉमन है इनमें 1 और 5, 5 पे गोले बना देंगे। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं के सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। यहाँ ऊपर पहला प्रश्न किया था, उसमें 2 संख्याएं थी, यहाँ 3 संख्याएं हैं 4, 8 और 12। 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4। 8 के 1, 2, 4, 8। 12 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब इन तीनों में जो कॉमन होंगे उन पे गोले बना देंगे। 1, 2 और 4 कॉमन है, इन पे गोले बना देंगे। अगला है 9, 24 और 54। तो 9 के गुणनखंड लिख देंगे 1, 3, 9। 24 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। 54 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27 और 54। अब इनमें कॉमन है 1 और 3, इन पे गोले बना देंगे। तीसरा है 24, 48 और 72। 24 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। 48 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। 72 के हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 और 72। अब इनमें कॉमन है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, इन पे गोले बना देंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दी गई संख्याओं के गुणनखंड वृक्ष में छूटी हुई संख्या लिखें। तो यहाँ 60 के गुणनखंड 6 और 10। 6 के गुणनखंड है 2 और 3। 10 के हो जाएंगे 5 गुणा 2। इसी प्रकार 90 के गुणनखंड 15 गुणा 6। 15 के हो जाएंगे 5 गुणा 3। 6 के 2 गुणा 3। 60 के हो जाएंगे 10 गुणा 6। 10 के 2 गुणा 5 और 6 के हो जाएंगे 3 गुणा 2। कार्यपत्रक 110, दक्षता है लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को समझ पाना। पहला है, नीचे लिखी संख्याओं में से 2 और 3 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। यानी जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग जाता है उन पे गोले लगाने हैं। तो इसको सिंपली 2 गुणा 3 करके 6 कर लेंगे पहले तो। अब 6 के पहाड़े के हिसाब से गोले लगा देंगे 6, 12, 18, 24, 30 और 36। प्रश्न नंबर 2, भाग विधि द्वारा 48 और 72 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो 2 से 48 और 72 में भाग लगाएंगे, 24 और 36 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 12, 18 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 6 और 9 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 6 में 3 बार जाएगा, 9 इसे कैसे निकलेंगे, फिर 3 का लगाएंगे, 1 और 3 आएगा, फिर 3 का लगाएंगे, 1 1 आ जाएगा। इन संख्याओं को यहाँ गुणा के रूप में लिख देंगे और इनका उत्तर पहले से लिखा हुआ 144 आ जाएगा। प्रश्न नंबर 3, भाग विधि द्वारा 12, 32 और 64 का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करें। तो जैसे ऊपर वाला किया था वैसे ही ये करना है। 12 और 32, 64 में 2 का भाग लगाएंगे, 6, 16, 32 आएंगे, फिर 2 का लगाएंगे, 3, 8, 16 आएंगे, फिर 2 का लगाएंगे, 3, 4, 8 आएंगे, फिर 2 का लगाएंगे, 3, 2, 4,
फिर 2 का लगाएंगे 3 1 2, फिर 2 का लगाएंगे 3 1 1, फिर 3 का लगाएंगे नीचे 1 1 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखेंगे, सबको गुणा करेंगे, उत्तर 192 आएगा। प्रश्न नंबर 4, महत्तम समावर्त ज्ञात करें 36 के और 72 के। तो 36 के लिखे हुए हैं गुणनखंड 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 72 के 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। अब इनमें सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड है वो महत्तम समावर्तक होता है, उत्तर आ जाता है 36। इसी प्रकार नीचे वाले को हल करेंगे। 49 के गुणनखंड लिखेंगे 1 7 49। 28 के 1 2 4 7 14 और 28। सबसे बड़ा समान गुणनखंड 7, महत्तम समावर्तक हो जाएगा 7। अगले में 30 के गुणनखंड लिखेंगे 1 2 3 5 6 10 15 और 30। 15 के लिखेंगे 1 3 5 और 15। सबसे बड़ा समान गुणनखंड 15, महत्तम समावर्तक हो जाएगा 15। 25 के 1 5 25। 50 के 1 2 5 10 25 और 50। सबसे बड़े समान गुणनखंड 25, महत्तम समावर्तक हो जाएगा 25। कार्यपत्रक 111, दक्षता है भाजकता के नियमों को जान पाना। पहला है भाजकता के नियम लिखें। 4 की भाजकता का नियम, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होती है। ये नियम लिख लेंगे। 9 की भाजकता का नियम, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से पूरी विभाज्य होती है। 11 की भाजकता का नियम, यदि संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होती है। ये नियम लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो जिनमें इकाई का अंक 0 आता है सिर्फ वही संख्या 10 से विभाजित होती है। तो यहाँ हाँ ना में उत्तर देना है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे हाँ और यहाँ पे ना। इकाई अंक देख के हाँ ना का जवाब देने हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो जहाँ इकाई का अंक 0 2 4 6 और 8 आता है वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ देख लेंगे 812 में हाँ, 924 में हाँ, 301 में ना, 5518 में हाँ, 6816 में हाँ, 7081 में ना, 52791 में ना, 64322 में हाँ, 88340 में हाँ। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो जिनमें इकाई का अंक 0 या 5 आता है वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 910 में लिखेंगे हाँ, 585 में हाँ, 1007 में ना, 3950 में हाँ, 7163 में ना, 1058 में ना, 82105 में हाँ, 73470 में हाँ, 90015 में हाँ। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाएं। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो 10 से भी विभाज्य होगी, ये कथन असत्य है, गलत का निशान लगाएं। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, ये भी गलत है, गलत का निशान लगाएं। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 और 4 से भी विभाज्य होगी, ये सत्य है, यहाँ पे सही का निशान लगाएं। प्रश्न नंबर 6, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है, इधर ये बताना है कि इसमें 2 का जाता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, इनसे विभाज्य है या नहीं है। 824 का भरा हुआ है, 625 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का जाएगा, 6 का नहीं, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का नहीं, 10 का नहीं और 11 का नहीं जाएगा। 530 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, इनका किसी का ही नहीं जाएगा। 121 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का जाएगा, इसके राइट का निशान लगाएंगे। 680 में 2 का जाएगा,
3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 5 का जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 11 का नहीं जाएगा। इस प्रकार सही गलत के निशान लगाने हैं। प्रश्न नंबर 7, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो इसका पता करने के लिए पहले इन चारों संख्याओं को जोड़ लेंगे। 7 और 6 13 और 2 15 और 4 19। अब 19 में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो? तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, जो 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो यहाँ 8 लिख देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट में इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 3 7 10 और 6 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 होएगा, तो यहाँ 4 लिख देंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट में 5 3 8, 8 और 5 13 और 7 20 और 1 21, 21 में क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो 27 आएगा, तो यहाँ 6 लिख देंगे, जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। आकलन 22, पहला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है? गोला लगाएं। तो जहाँ इकाई का अंक 0 या 5 आता हो उन संख्याओं पे गोला लगा देंगे। 60 75 115 785 555 490, इन संख्याओं पे गोला लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। तो गुणज 5 संख्या तक लिखना है, यानी 5 संख्या तक पहाड़े लिखने हैं, और गुणनखंड सभी लिखने हैं। 32 के गुणज हो जाएंगे 32 64 96 128 160। गुणनखंड 1 2 4 8 16 और 32। 60 के गुणनखंड 60 के गुणज 60 120 180 240 और 300। गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। प्रश्न नंबर 3, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात करें। 27 90 और 15 के गुणनखंड लिख लेंगे। 27 के हो जाएंगे 1 3 9 27। 90 के 1 2 3 5 6 9 10 18 30 45 और 90। 15 के 1 3 5 और 15। अब इन तीनों में जो कॉमन होंगे उन पे गोले बना देंगे। 1 और 3 कॉमन है तीनों में, उन पे गोले बना देंगे। चौथा प्रश्न है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो 32 के गुणनखंड लिख देंगे 1 2 4 8 16 32। 24 के लिखेंगे 1 2 3 4 6 8 12 और 24। जो सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 8, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 8। 36 के हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 36। 72 के 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 और 72। सबसे बड़ा समान गुणनखंड 36 है दोनों में, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा 36। पाँचवा है 50 से 100 तक की संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा बनाएं, यानी जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये हो जाएगी 53 59 61 67 71 73 79 83 87 89 93 97। यहाँ 100 तक ही पूछा गया है, आगे भी लिख सकते हैं। 101 103 107 और 111, इन पे गोले बना देंगे। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? हाँ या ना में जवाब दें। तो इन संख्याओं को तीनों को जोड़ जोड़ के देख लेंगे। अगर संख्या में 3 का भाग जा रहा है तो उसका पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका हाँ है। 560 में ना, 102 में हाँ, 3484 में ना, 5931 में हाँ, 1302 में हाँ, 12459 में हाँ, 64520 में ना, 97266 में हाँ। प्रश्न नंबर 7 है दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताएं कि दी गई संख्याएं भाज्य हैं या अभाज्य हैं। 48 के गुणनखंड लिख देंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48, ये संख्या भाज्य है। 35 के 1 5 7 35, ये भी भाज्य है। 63 के 1 3 7 9 21 और 63, ये भी भाज्य है। 57 में 1 3 19 और 57, ये संख्या भी भाज्य है। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 109, 110, 111 और आकलन 22 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।